guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. In case you are new to my channel, my name is Aishwarya Goel and I'll really appreciate if you take out a moment to hit the subscribe button. Also hit the bell icon to get notified whenever I post a new video. And I know I am posting this kind of sit down video after quite a long time. Lately I have been enjoying posting shorts rather than these kind of sit down video, but I will try to be more consistent with these kind of sit down video या फिर vlogs. But कहना पड़ेगा I have been pretty consistent with posting shorts. Like एक आध दिन बीच में रह गया होगा तो रह गया होगा, otherwise I am posting shorts every single day and I hope if you have already subscribed to my channel you are enjoying my shorts as well. If not then please go check out my short section, वहाँ पे आपको बहुत सारी भर भर के shorts मिलेंगी. And if you haven't already subscribed then please subscribe. And I know ये intro काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, but let's talk about this video. And this video is all about Nykaa recommendations. As you know Nykaa की सबसे बड़ी सेल शुरू हो चुकी है, पिंक फ्राइडे सेल. इफ यू वांट टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स या फिर लक्स प्रोडक्ट्स या फिर कुछ स्टॉक अप करके रखना है, यू नो यू लव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू विल बी यूजिंग इट थ्रू एंड थ्रू, देन डेफिनेटली ग्रैब दिस. स्टॉक करके रख लो एंड बाद में यू वोंट हैव टू बर्न योर पॉकेट्स. बट ये जरूर बोलूंगी माइंडफुल शॉपिंग करना. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स, बट बिफोर दैट ग्रैब सम स्नैक्स बिकॉज आई नो फॉर श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रीटी लॉन्ग. ग्रैब सम स्नैक्स एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. मैं स्टेप बाय स्टेप और कैटेगरीज वाइज चलने वाली हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन केयर के फर्स्ट स्टेप से, दैट इज टोनर. एंड उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक रेकमेंडेशन है जिसको आई थिंक मैं 2-3 बार से पहले भी रेकमेंड कर चुकी हूँ, विच इज फ्रॉम टोनी मोरी. दिस इज वंडर सेरामाइड मोची टोनर. दिस इज व्हाट द बॉटल लुक्स लाइक एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. बीच बीच में मैंने 1-2 और टोनर्स ट्राई किए थे जो मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ. बट दिस इज द वन आई स्वेयर बाय. बहुत ही ज्यादा अच्छा टोनर है एंड दिस विल डेफिनेटली लास्ट यू फॉर अ ईयर. इसका जो ओरिजिनल प्राइस है इट इज ₹1500, बट अभी सेल पे आपको आई थिंक 900 या फिर 800 के आसपास कुछ मिल जाएगा. मैंने भी लास्ट ईयर पिंक फ्राइडे सेल पे ही ये वाला मंगवाया था और तब से ये अभी तक इतना चल रहा है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कैटेगरी विच इज मॉइस्चराइजर. एंड उसमें मेरे पास सिर्फ एक रिकमेंडेशन है विच इज फ्रॉम पॉन्ड्स. मैं इसको इतने सालों से यूज करती आ रही हूँ. आई हैव ट्राइड अदर मॉइस्चराइजर एज वेल, बट बिकॉज दिस इज सुपर लाइट वेट एंड क्योंकि मैं और भी लेयर्स लगाती हूँ, लाइक टोनर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, कोई सिरम हो गया, देन सनस्क्रीन हो गई, तो आई डोंट वांट कि मेरा बहुत ही हैवी मॉइस्चराइजर हो. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गो बैक टू दिस पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर. ये मेरा एकदम खत्म हो चुका है, लाइक आई थिंक 1 या 2 यूज का और रह गया है एंड आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड अ ऑर्डर फॉर न्यू टब. नाउ मूविंग नेक्स्ट सिरम्स में अभी फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई खास रिकमेंडेशन नहीं है. आई एम स्टिल ट्राइंग फ्यू प्रोडक्ट्स. तो आगे कभी कोई सेल आएगी या फिर कभी रिकमेंडेशन वीडियो ऐसी बनानी पड़ेगी, देन डेफिनेटली आई विल मेंशन दैट. बट नाउ टॉकिंग अबाउट सनस्क्रीन, तो मेरे पास अगेन एक ही ऑप्शन है. आई थिंक आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन कि अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट सूट कर रहा है, मेरी स्किन को सूट कर रहा है, तो आई विल बी लॉयल टू दैट. एंड आई absolutely love this product. This is from Foxtail. This is Cover Up Dewy Sunscreen. It has SPF 70 PA+++++ and it is water resistant as well. And this is how the bottle looks like. मेरी I think इस साल की 5वीं या 6ठी बॉटल होगी and I always go back to this one. Moving to second category which is body care. तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी वॉशेस की, जिसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है एंड आई थिंक इनके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ. सबसे पहले है ये डव का बॉडी वॉश. दिस इज रिलैक्सिंग केयर नरिशिंग बॉडी वॉश. ये ले लो, सबसे बड़ी बॉटल है ये, 1000 ml की बॉटल है ये एंड दिस विल लास्ट यू फॉर ओवर अ ईयर. ये मेरी ऑलमोस्ट निपटने वाली है और मैं इसे 1 साल से यूज कर रही हूँ. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बट आई थिंक मैंने ये नायका की पिंक फ्राइडे सेल से लास्ट ईयर ही मंगवाया था, लाइक इसी टाइम पे मैंने मंगवाई थी ये वाली. नाउ मूविंग टू अनदर बॉडी वॉश. इट इज फ्रॉम केमिस्ट एट प्ले. दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. जज मत करना, बहुत बुरी हालत हो रखी है इस बॉटल की बिकॉज आई हैव यूज्ड इट थ्रू एंड थ्रू. वीक में मैं ऐसा करती हूँ कि 4 दिन इसे यूज करती हूँ तो 3 दिन इसे यूज करती हूँ एंड वेन एवर आई वॉन्ट कि मेरी बॉडी थोड़ी अच्छे से एक्सफोलिएट हो तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ. It has 4% lactic acid plus salicylic acid plus vitamin E as well. And for the body scrub, I have only one brand which I absolutely love and I swear by. बहुत ही अच्छे इसके बॉडी स्क्रब्स होते हैं. That is from Dove. This is how the tubs looks like. ये मेरा ऑलमोस्ट निपटने वाला है, ये मैं शुरू कर चुकी हूँ. तो मेरे पास अभी फिलहाल 2 वेरिएंट है. This is exfoliating body wash crushed lavender plus coconut milk and this one is exfoliating body wash pomegranate seeds plus shea butter. This is how the tubs looks like. They smell amazing, they perform amazing and you will absolutely going to love it. Moving to body lotions, I have 2 brands which I absolutely love. My number 1 brand is Plum and these are the 2 body lotions I have been using. मैंने पता नहीं कितनी सारी बॉटल्स खत्म कर दी होगी. आई थिंक इसकी 2-3 खत्म कर दी, इसकी भी आई थिंक ये दूसरी है या तीसरी है, आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ मैंने बहुत यूज किया है एंड
एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। पम्प के बॉडी लोशंस के साथ बस एक इशू है इसका पंप ना बीच बीच में कभी खराब हो जाता है, कभी इसका ये ऊपर का टूट जाता है एंड इस वाले का तो पाइप ही निकल चुका है। इफ यू कैन सी लाइक पाइप निकल चुका है, बट वाओ इट स्मेल्स अमेजिंग। दोनों ही वेरिएंट की फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है और जब इनका तीसरा लॉन्च हुआ है ना, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर दैट वन। बाय द वे ये दोनों निपटने वाले हैं, दिखा देती हूँ। सो ये एकदम खाली हो चुका है एंड ये वाला वेरिएंट भी बस इतना ही होगा, आई थिंक सो। हाँ, आई एम राइट, बहुत ही कम है इसमें भी। एंड द नेक्स्ट बॉडी लोशन इज फ्रॉम फॉक्सटेल। दिस इज फॉक्सटेल बॉडी केयर फ्लावर पावर ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। इट हैज 10% ग्लो बूस्टर विद विटामिन सी, नाइसिनामाइड एंड SPF 30। सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसे बहुत कम यूज किया है, आई थिंक 2-3 बार यूज किया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इट इज वेरी थिक, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। मेरी भी ड्राई स्किन है, मेरी मम्मी की भी ड्राई स्किन है, सो आई हैव गिवन दिस टू हर। बट द ओनली थिंग विद माई बॉडी लोशंस इज आई वांट कि मेरे जो बॉडी लोशंस है ना उनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो। इसकी मेरे को इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ बॉडी केयर प्रोडक्ट्स व्हिच इज अंडर आर्म रोल ऑन। फॉर दैट आई हैव ओनली वन प्रोडक्ट व्हिच इज फ्रॉम केमिस्ट एट प्ले। आई थिंक इस प्रोडक्ट को मैं काफी बार ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी हूँ बिकॉज इट लास्ट यू ऑल डे लॉन्ग। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इट हैज एक्वा फ्रेग्रेंस, तो काफी रिफ्रेशिंग फील होती है। नाउ मूविंग टू कैटेगरी हेयर केयर, तो उसमें मेरे पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। इफ यू यूज एनी टाइप ऑफ हीटिंग रॉड, स्ट्रेटनर या फिर कर्लर या कुछ भी, देन डेफिनेटली गेट दिस प्रोडक्ट। दिस इज फ्रॉम बी ब्लंट। It is salon-like hair hot shot heat protection hair mist and this is for all hair types. This is actually very good. Fragrance इसकी बहुत अच्छी है and this one will literally protect your hair from heat. Now moving to the last product from hair care category, which is a dry shampoo and this is again from Bee Blunt. This is Bee Blunt Salon-like hair refresh dry shampoo. If you can hear, ये almost खत्म हो चुका है। Like एक बार स्प्रे करूंगी और ये बॉटल खत्म हो चुकी होगी। I have used it. I have made my mom use it. तो मम्मी को भी पसंद आया, मुझे भी पसंद आया और काफी सही काम करता है। Whenever I have to shoot and I can't wash on that day या फिर कुछ भी ऐसा रीजन होता है कि मैं वॉश नहीं कर सकती, I use this. मैंने मम्मी को भी यूज कराया और उन्हें भी काफी पसंद आया। So again I have added this one to my cart as well. Now moving next, स्किन केयर कैटेगरी के ना 3 आइटम और रह गए। Let me quickly show you. तो सबसे पहले है फेस मास्क। This is my second tub of this year. This is from Foxtail. It is skin radiance mask, cleans pores and reduces blackheads, improves skin clarity and tone. And I genuinely love this one. This is how the color of this mask looks like. एकदम पर्पल है ये और ये एक पॉइंट पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था and I will say this is absolutely worth the hype. Now moving to the next thing which is micellar water. तो उसके लिए I have Garnier Skin Naturals micellar water. एक तो बजट में आ जाता है, ऊपर से जो इसमें डिस्काउंट है वो भी बहुत अच्छे हैं and this works amazing. The last product from this skincare category is a face wash which is again from Foxtail. I think I use a lot of Foxtail products but because they are absolutely amazing. This is Foxtail the Daily Duet Hydrating Cleanser. It cleanses deeply, removes makeup. It is for all skin types. And again I think my third or fourth bottle of the year. मैंने अपनी मौसी को ट्राई कराया था, उन्हें बहुत पसंद आया and I think उनका भी दूसरा या तीसरा बॉटल चल रहा है इस साल का because this is genuinely very good. Whenever I don't apply makeup और पूरे दिन में सिर्फ सनस्क्रीन वगैरह और स्किन केयर हुआ होता है, रात को बस ये क्लेंजर यूज करो एंड यू आर सॉर्टेड। आपको डबल क्लेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो इट इज मॉइस्चराइजिंग। जब भी आप वॉश करोगे ऐसा नहीं होता कि आपकी स्किन ड्राई फील होगी, थोड़ी बहुत मॉइस्चराइज रहती है। एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कैटेगरी विच इज मेकअप। मेकअप में तो मेरे पास बहुत सारा सामान है। इस बार मैंने काफी सारे न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किए, कुछ बहुत पसंद आए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो जो बहुत पसंद आए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी है प्राइमर। इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच माय प्रीवियस वीडियोस या फिर आपने मेरी गेट रेडी विद मी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा माय लव फॉर दिस प्रोडक्ट। दिस इज फ्रॉम एल्फ। दिस इज एल्फ पावर ग्रिप प्राइमर। इट हैज 4% niacinamide. This is how the tube looks like. I absolutely love it. देख रहे हो, बस इतना सा रह चुका है इसमें। This is hands down the best primer I have ever tried. बहुत ही अच्छा है। आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो बेस लेयर्स है, उनको बहुत अच्छे से स्टिक करके रखता है। वेरी वेरी गुड प्राइमर। एंड इसका जो परफेक्ट ड्यूप है दैट इज फ्रॉम मार्स। थोड़ा अफोर्डेबल में चाहिए तो आप ये मार्स का ट्राई कर सकते हो। वैसे अभी ना जो एल्फ पे सेल लगती है दैट इज बाय वन गेट वन, तो इस टाइम पे आप अच्छी डील में इसे परचेज कर सकते हो। अदरवाइज गेट दिस मार्स वन। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ऑन डेज व्हेन आई डोंट वांट अ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप या फिर मैं शूट वगैरह कर रही हूँ तब आई यूज दिस वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी व्हिच इज अ कलर करेक्टर। और इसमें मेरे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। इट इज अ लक्स प्रोडक्ट बट डेफिनेटली अ स्प्लर्ज प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छे से काम करता है। दिस इज फ्रॉम हुडा
Beauty. This is Fox Filter Corrector and I am in a shade peach. This is how the bottle looks like. इसका जो only downside है ना वो इसकी पैकिंग है, कई बार ना यहाँ से लीक होना शुरू हो जाता है. अदरवाइज दिस परफॉर्म्स अमेजिंग. जब भी मुझे अपनी अंडर आईज को करेक्ट करना होता है आई यूज दिस वन एंड आई एम सॉर्टेड. अगर आपको एक अच्छे कलर करेक्टर में इन्वेस्ट करना है ना, definitely go for this one. Then for the third category which is concealers, I have two options. एक लक्स कैटेगरी में, एक थोड़ा सा अफोर्डेबल बिगनर फ्रेंडली वाली कैटेगरी में. So these are the two I'm talking about. ये है L'Oreal Paris का. This is infallible full wear concealer. This is how the product looks like. इसके ढक्कन से ही पता लग रहा होगा कि मैं इसे कितना यूज कर चुकी हूँ. It gives full coverage, बहुत easily blend हो जाता है and it won't give you crease lines for hours and hours. By the way, for the concealer I am in a shade 312 Amber and अगर आपको थोड़ा हाई एंड में चाहिए then definitely go for Too Faced Born This Way multi-use sculpting concealer and again this one also gives full coverage, doesn't creases, but मेरे लिए ना थोड़ा सा लाइट शेड है तो whenever I want to highlight my under eyes तब मैं इसे ज्यादा यूज करती हूँ. If you are more of a tinted person rather than foundation तो I have two options. सबसे पहले ये tinted sunscreen from Dot & Key which I absolutely love. मेरी मम्मा भी ये बहुत यूज करती है. My and her shade is 02 Warm Ivory. It has SPF 50 PA+++++. बहुत ही अच्छा इसका नीट सा कवरेज है, बहुत ही प्यारा सा टिंट देगा आपको. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम एल्फ. दिस इज अगेन वन ऑफ माई होली ग्रेल प्रोडक्ट. बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है यार. एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस, अगर आप रोज भी यूज कर रहे हो ना तो ये आपको साल से ऊपर चलेगा. मैंने इसे नायका की पिंक फ्राइडे सेल लास्ट ईयर लिया था, मतलब 1 साल हो चुका है और मैं इसे यूज करे जा रही हूँ. आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स पर ये खत्म ही नहीं हो रहा है. इसमें अभी भी बहुत क्वांटिटी बाकी है. दिस गिव्स सच अ ब्यूटीफुल टिंट, ब्यूटीफुल ग्लो. बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को फाउंडेशन लगाने का मन ही नहीं है, वैसे तो 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है. तो आई जस्ट डू माई स्किन केयर और उसके ऊपर ये लगा लेती हूँ एंड ब्लश एंड आई एम सॉर्टेड. अगर आपको थोड़ा अपना ग्लोई फेस पसंद है ना, ये मंगवा लो, बहुत ही अच्छा है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, इस टाइम पे एल्फ पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, बाय वन गेट वन. तो डेफिनेटली ग्रैब दिस. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी. नाउ टॉकिंग अबाउट फाउंडेशंस, अगेन आई हैव टू ऑप्शंस. एक लक्स कैटेगरी में और एक थोड़ा बजट फ्रेंडली कैटेगरी में. सबसे पहले बात करते हैं बजट फ्रेंडली की, विच इज फ्रॉम Maybelline. दिस इज Maybelline न्यू ईयर up to 30 hours Lumi Matte Foundation. It has SPF 16 and I am in a shade 115. This is how the bottle looks like. It has a very beautiful coverage. आप build कर सकते हो and this is the one I'm wearing today. बहुत ही अच्छा है but थोड़ा सा mattify कर देता है and I like foundation जो थोड़े से glowy हो. Now moving to the Lux foundation which I absolutely love but थोड़ा सा pricey है. That is from NARS. This is how the bottle looks like. इस foundation की coverage तो है ही बहुत प्यारी और जो मेरी skin है ना उसको काफी dewy सी, काफी glowy सी बना देती है. And I'm in a shade M1 Punjab. This is how the bottle looks like. For the powders I have two options. एक है ये loose powder. This is from K Beauty and I am in a shade Latte. The next one is again in the Lux category which is from Charlotte Tilbury. This is very famous, very viral airbrush flawless finish compact powder and जब भी आप इसे यूज करोगे ना एकदम से आपकी स्किन को ब्लर आउट कर देगा, इवन आउट कर देगा और बहुत ही अच्छा काम करता है. I'm in a shade 2 medium. आई थिंक इसमें शेड रेंज इतनी कुछ खास नहीं है बट अगर आपका शेड आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है ये. दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड. फॉर कॉन्टोरिंग आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम एल्फ. दिस इज एल्फ हेलो ग्लो ब्यूटी बॉन्ड कॉन्टोर एंड आई एम इन अ शेड 10 डीप. लेट मी शो यू द शेड और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही प्यारा कॉन्टोर करता है ये. सो दिस इज व्हाट द शेड लुक्स लाइक. फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज ब्लश आई हैव 3 ऑप्शन. सबसे पहले बात करते हैं माई एब्सोल्यूट फेवरेट. दिस इज फ्रॉम अर्थ रिदम. दिस इज लिप एंड चीक टिंट. बाय द वे सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. वहां से परचेज करोगे तो मेरा भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा. तो जो शेड नेम है ना वो मेंशन कर दूंगी मैं लिंक में. एंड दिस इज द वन आई एम वेयरिंग टुडे एज वेल. कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसे मैं निचोड़ के निकाल रही हूँ बट बहुत ही अच्छा शेड है. अनदर फेवरेट फ्रॉम ब्लश कैटेगरी इज फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी. दिस इज हाउ द ब्लश लुक्स लाइक. इसे भी मैं काफी ज्यादा यूज कर चुकी हूँ, बस इतना सा रह गया है ये. आई थिंक मेरे को इतनी क्वांटिटी रिसीव हुई थी, इसमें से सिर्फ इतना सा रह गया है. आई एम इन अ शेड रास्पबेरी मूड. बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है. आई वोंट से बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है बट आपको 5-6 घंटे तो आराम से चलेगा. आई इवन यूज इट ऑन माई लिप्स एंड इट वर्क्स अमेजिंग. नाउ द थर्ड वन फ्रॉम प्लश कैटेगरी इज अ वाटर टिंट. दिस इज फ्रॉम एट्यूड. दिस इज व्हाट द बॉटल लुक्स लाइक. तो मैंने काफी बार यूज कर लिया एंड स्टिल क्वांटिटी पूरी की पूरी ही लग रही है. आई डोंट नो हाउ. इट हैज अ वाटर कंसिस्टेंसी, तो ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि दोनों तरफ ब्लश लगाया और उसके बाद ब्लेंड कर रहे हो बिकॉज ये बहुत जल्दी टिंट छोड़ देगा आपके चीक्स पे और आप अगर ब्लेंड नहीं कर
पाए तो वो लाइन सी बन जाएगी या फिर डॉट डॉट बन जाएंगे अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे, टाइमली ब्लेंड नहीं करोगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज अ हाइलाइटर, और उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है विच इज फ्रॉम के ब्यूटी। ये एक पॉइंट पे बहुत वायरल हुआ था एंड आई थिंक ये वायरल होने वाला प्रोडक्ट भी है। यू जस्ट नीड अ डॉट एंड यू आर सॉर्टेड, पूरा फेस कवर कर देगा जहां जहां आपको लगाना है ये हाइलाइटर। एंड आई एम इन अ शेड रोजे। नाउ टॉकिंग अबाउट सेटिंग स्प्रे, तो मेरे पास ये दो ऑप्शन है, ये दोनों खरीद लेना भाई, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इफ यू हैव ड्राई स्किन तो ये दोनों अच्छे लगेंगे, अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये वाला ले लेना, यू विल बी सॉर्टेड। ये एकदम इंटैक्ट रखता है आपके मेकअप को फॉर आवर्स एंड आवर्स। मैंने 36 आवर्स तो नहीं ट्राई किया है। बाय द वे दिस वन इज फ्रॉम लॉरेल पेरिस, इट क्लेम्स इट हैज 36 आवर्स ऑफ नो ट्रांसफर। मैंने 36 आवर्स के लिए तो ट्राई नहीं किया और आई डोंट थिंक कि मैं कभी ट्राई भी करूंगी। आई डोंट वांट इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैं अपनी स्किन डैमेज कर लूं। बट एक चीज याद रखना, जब भी इसे यूज करो अपनी आंखें बंद रखना, मुंह बंद रखना। इसकी जो फ्रेग्रेंस है थोड़ी सी ना लाउड पिची टाइप की है, तो कई बार आपको नहीं पसंद आएगी। अब तो मेरे को आदत हो चुकी है तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। और अगर आपको सेटिंग स्प्रे चाहिए बट थोड़ा सा डूई लुक चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। दिस इज एयरब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे, पार्टी ऑल नाइट, स्टे ऑल नाइट। सो जैसे कि मैंने बताया मेरी ड्राई स्किन है और जब भी मैं इसे यूज करूंगी तो मेरी स्किन को मेटिफाई कर देगा एंड आई डोंट वांट कि मेरी स्किन बहुत ड्राई लगे, पपड़ी पपड़ी टाइप की लगे। सो व्हाट आई डू इज इसे यूज करती हूँ। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 5 सेकंड एंड एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद ना आई यूज दिस सेटिंग स्प्रे। नाउ मूविंग नेक्स्ट, सो दिस वन इज अगेन अ सेटिंग स्प्रे, ग्लो टोनर कह लो। इसकी जो फ्रेग्रेंस है इट इज वेरी रिफ्रेशिंग। आपने मेकअप किया हुआ है, आपने सिर्फ स्किन केयर किया हुआ है, आप कहीं बाहर हो एंड यू वांट टू फील रिफ्रेश, ये वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे या फिर टोनर जो भी कह लो इसे, ये यूज कर लेना एंड यू विल फील सो फ्रेश। इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बहुत ही प्यारा सा ग्लो ले आएगा आपके फेस पे। बाय द वे दिस इज फ्रॉम फॉक्सटेल, दिस इज द डेज़लर मल्टीविटामिन ग्लो टोनर प्लस मेकअप सेटिंग स्प्रे। नाउ मूविंग टू कैटेगरी आईज, तो काजल के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है दैट इज फ्रॉम के ब्यूटी। मैंने इतने अच्छे अच्छे काजल पेंसिल्स ट्राई कर लिए जो क्लेम करते हैं कि स्मज प्रूफ है, बट पता नहीं मेरी आईज के साथ ऐसा क्यों है कि कुछ टाइम बाद ना स्मज हो ही जाता है। स्मज प्रूफ ये भी क्लेम करता है पर 4-5 घंटे के बाद मेरा स्मज होने लग जाता है। आई डोंट नो हाउ व्हाई बट हो ही जाता है। आई थिंक इफ यू कैन सी अभी भी थोड़ा सा स्मज होने तो लगा ही होगा ये, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इट डजंट इरिटेट माई स्किन। नाउ मूविंग टू कैटेगरी मस्कारा विच आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग एंड आई यूज मोस्टली वाटरप्रूफ मस्कारा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेबेलिन के मस्कारा की विच इज स्काई हाई मस्कारा। ये सबसे पहले मैंने ट्राई किया था यूरोप में, तब तक ये इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था और तब से मैं इसे यूज करती आ रही हूँ। पता नहीं मैं ये कितनी बार परचेज कर चुकी हूँ, यूज कर चुकी हूँ, खत्म कर चुकी हूँ। ये वाला भी खत्म हो चुका है, एकदम ड्राई हो चुका है ये। और इसकी जो ब्रश है ना, लुक एट दिस ब्रश, इसका जो ब्रश की क्वालिटी है और इसका जो ब्रश के ये स्पाइक्स है ना, ये बहुत परफेक्ट है। देन इसमें ना ये वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ था विच इज अगेन ब्लैक मस्कारा, ये भी खत्म हो चुका है। अगेन मेरे को इसके ब्रश की वजह से, इसकी कंसिस्टेंसी की वजह से और जितने अच्छे से ये मेरे आई लैशेस को लिफ्ट कर देता है, थोड़ा सा वॉल्यूमनाइज कर देता है, मेरे को पसंद है ये। देन आई हैव 2 मस्कारास फ्रॉम लॉरेल पेरिस। दिस इज लॉरेल पेरिस वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज, दिस इज वाटरप्रूफ एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये भी आई थिंक खत्म हो चुका है, पता नहीं यार, सारे ही मैं खत्म करती जा रही हूँ। हाँ, ये भी खत्म हो चुका है एंड दिस इज अगेन अ वेरी गुड मस्कारा। एंड द लास्ट वन, ये भी निपट चुका है एंड दिस इज अगेन फ्रॉम लॉरेल पेरिस, दिस इज पेनारोमा मस्कारा। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। बहुत ही मस्त पैकेजिंग है, काफी लक्स पैकेजिंग है और बहुत ही अच्छे से काम करता है, बट जो इसका ब्रश है ना थोड़ा सा थिक है। लेट मी शो यू। सो दिस इज हाउ द ब्रश लुक्स लाइक। लिप प्रोडक्ट्स की बात ना सबसे लास्ट में करेंगे, अभी फिलहाल बात करते हैं फ्रेग्रेंसेस की। सो 2025 इज द ईयर व्हेन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द फ्रेग्रेंसेस, वरना उससे पहले तो मेरा ये था सिर्फ एक्वा फ्रेग्रेंस और कोई फ्रेग्रेंस मेरे को ट्राई करनी ही नहीं थी। बट दिस ईयर आई ट्राइड अ लॉट ऑफ लक्स फ्रेग्रेंसेस, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ बजट फ्रेंडली फ्रेग्रेंसेस और कुछ जो मेरे को बहुत बेस्ट लगी हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव, उनको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं थोड़े बजट फ्रेंडली एंड आई हैव 2 ऑप्शंस, दोनों है प्लम से। दिस इज प्लम बॉडी लविंग tulips don't lie and it smells so good. It smells so good and ये ऑलमोस्ट निपट चुका है, इतना ज्यादा पसंद है मुझे ये। इसकी फ्रेग्रेंसेस फ्रूटी बट बहुत ज्यादा सटल भी है। दिस विल लास्ट यू फॉर 5 to 6 आवर्स स्ट्रेट और अगर आप अपने कपड़ों पे स्प्रे करोगे तो इट विल लिंगर थ्रू आउट द डे। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये काफी ज्यादा वायरल हुई थी। दिस इज ओसो पिस्ताचियो बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट ड्यूप फॉर कयाली पिस्ताचियो वाला। आई हैवंट ट्राइड दैट वन येट बट मैंने सुना है काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है, एकदम परफेक्ट ड्यूप है और वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये अगेन 5-6 घंटे चलेगी और इसकी फ्रेग्रेंसेस absolutely pistachio वाली। Now coming to Lux fragrance, this is from YSL, this is how it looks like। मैं बहुत कंजूसी से इसे यूज करती हूँ बट जब भी इसे यूज करती हूँ आई ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इसकी ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, मतलब डेट नाइट टाइप का इसका फ्रेग्रेंस है एंड इट लास्ट यू फॉर सो लॉन्ग।
नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अरमफ। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही प्यारी है। अगेन आई थिंक डेट नाइट के लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगी। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग उस टाइप के नोट्स हैं इसके। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नोट्स कि ये टॉप नोट्स है, ये बॉटम नोट्स है, ये मीडियम नोट्स है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे को फ्रेग्रेंस से मतलब है, वो मेरे को सूट कर रही है कि नहीं, वो मेरे को हेडेक दे रही है कि नहीं, और कितना लॉन्ग लास्ट कर रही है, बस इससे मतलब है। और ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका। It is so good. Now moving to the next perfume, which is from Guess. This is how the bottle looks like. एक तो बॉटल इतनी प्यारी है, look at this. Guess के आई थिंक सारी बॉटल्स जो है ना परफ्यूम्स की बहुत ही प्यारी है, अलग अलग टाइप की और हर तरीके से सुंदर दिखती है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। लक्स फील करती है, लक्स प्रोडक्ट है। एंड दिस वन अगेन स्मेल सो गुड। इसमें ना थोड़े से फ्रूटी नोट्स भी है। एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. It will again get you a lot of compliments. So this is how the bottle looks like. And the last one is again from Guess. This is how the bottle looks like. बोल रही हूँ Guess की जितने भी परफ्यूम्स की बॉटल्स है ना बहुत ही सुंदर है। एंड देख रहे हो कितनी सुंदर लगती होगी ये वैनिटी में। बहुत ही प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस है। इसको आप डे टाइम में यूज कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। गैस के आई थिंक सारे ही परफ्यूम जो है ना, जो मैंने अब तक ट्राई किए हैं, मेरे पे एक दो और है, सब बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सबकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बट जो मेरे टॉप 2 फ्रेग्रेंस हैं गैस के, वो ये दोनों हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट लिप प्रोडक्ट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं लिप बाम्स की। एंड लिप बाम्स में आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, बट आई ऑलवेज कम बैक टू Laneige लिप बाम्स। आई absolutely love Laneige lip balms. अभी फिलहाल मेरे पास 2 वेरिएंट है which I am using. This is Berry Fruits Rose. This is my second tube of this one and this is again a second tube. This is Gummy Bear one. दोनों में ही बहुत ही शेयर सा टिंट है but they are very good. बहुत ही अच्छे से मेरे लिप्स को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। एंड इफ यू आर लिप बाम गर्ली तो आपको ये ट्राई तो करना ही चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज लिप मास्क। अगेन मैंने इतने लिप मास्क ट्राई कर लिए बट आई लव Laneige लिप मास्क दी मोस्ट। आई यूज इट इन द नाइट और पूरी रात मेरे लिप्स को हाइड्रेट रखते हैं। सुबह उठ के भी ना मेरे लिप्स बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड फील होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट लिप लाइनर्स, द ओनली ब्रांड आई यूज इज फ्रॉम मार्स। मैंने आई थिंक मार्स के वो जो सेट आए थे ना, सेट ऑफ 12 सेट ऑफ 10 मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो परचेज किया था। उससे मैं ये ही लिप पेंसिल्स यूज कर रही हूँ। एंड दीज 5 आर माई टॉप फेवरेट लिप पेंसिल। लेट मी क्विकली शो यू ऑल द स्वॉचेस वन बाय वन। और हाँ, ये भी बता दूं बहुत अच्छा पिगमेंट देते हैं और बहुत इजीली ग्लाइड भी हो जाते हैं। सो दिस वन इज इन अ शेड 05 वाइन नाइट. This is how the color looks like. Then I'm in a shade 03 blood bath. This is how the shade looks like. This is 01 exotic brown. बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स हैं इसके. 06 red teas. Wow. This is 07 magnetic magenta. This is how the shade looks like. Now talking about lipsticks, Holy Grail lipsticks which are Maybelline Vinyl Ink lipsticks. The only 2 shades जिसमें पानी नहीं निकलेगा क्योंकि इन सब में तो पानी निकलने वाला है, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं. So let's quickly shake और swatch देती हूँ. So this is 160 sultry. This is how the shade looks like. काफी glossy lips देता है ये. And then I have a shade 10 lippy. Wow, what a beautiful shade. Look at this shade. This is 10 lippy. इसके अलावा ना मैंने अभी कुछ टाइम से ना मार्स की ये वाले लिपस्टिक ट्राई किए हैं. These are Mars Matte Muse lipsticks. I know I have already said कि मेरे को glossy lips पसंद है, but what I do is lip liner लगाया, then I use these matte lipstick और उसके ऊपर थोड़ा सा gloss के लिए, थोड़ा different shade बनाने के लिए I use these lipsticks. तो मेरे पास ये मार्स के 3 shades हैं. Let me quickly give you swatch one by one. This is 08. Look at this. Then I have shade number 01. This is how shade 01 looks like. And now coming to 03, and this is how it looks. And yeah, with this we come to the end of this video. I really hope you enjoyed this video and this video was helpful to you. If yes, then please give this video a big fat thumbs up. सारे links आपको description box में मिल जाएंगे, so make sure to buy from them. Do follow me on Instagram. This is my Instagram handle. Comment section में जरूर बताना any product which is your favorite and I should definitely try. I will definitely try that, and I will see you in the next video. Till then, bye.